है एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री क्वेश्चन फॉर असेसमेंट ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम की हिस्ट्री क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे। सो पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम है क्या? सिंपली ये एक सिस्टम है ब्लड वेसल्स का जो कि प्रेजेंट है आउटसाइड द हार्ट एंड ब्रेन और रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी एक्सट्रीमिटीज़। बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ में हमारे पास आर्म्स, लेग्स, हैंड्स एंड फीट्स आ जाती हैं। ओके, तो पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम को हमने पिछले लेक्चर में जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें भी हमने इनको डिस्कस कर लिया है, पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम को भी, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को भी। आज हम सिंपली इनके हिस्ट्री क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले होते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स हम पूछेंगे उस पेशेंट से, क्योंकि साइंस तो हम खुद ही देखकर पता लगा सकते हैं कि इसको क्या है और कौन सी कंडीशन है, लेकिन जो सिम्टम्स होती हैं वो पेशेंट ही फील कर सकता है। हेल्थ हिस्ट्री का मतलब क्या है? जो चीज़ पेशेंट खुद फील करे और खुद बताए उसको हम हेल्थ हिस्ट्री बोलते हैं, और जो सिम्टम्स हैं वो भी पेशेंट खुद फील करता है। दैट्स वाई सिम्टम्स भी हेल्थ हिस्ट्री की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, सो सिम्टम्स में सबसे पहले कौन सी सिम्टम हम उनसे पूछेंगे? हम पहले उससे पूछेंगे कि क्या आपको अपनी लेग्स में पेन या फिर क्रैम्पिंग फील होता है ड्यूरिंग जब आप वॉक कर रहे हैं या फिर जब आप रेस्ट कर रहे हैं, तो उसके दौरान आपकी टांगों में पेन या फिर क्रैम्प आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो उसको आप नोट कर दें, अगर नहीं हो रहा तो बस क्रॉस कर दें। देन आप उससे पूछेंगे कि क्या आप अपनी लेग्स और फीट में नबनेस यानी सुन्न हो जाना, उनका टिंगलिंग और वीकनेस फील करती हो? तो ये ही उनके सिम्टम्स। लास्ट में हम उनसे पूछेंगे कि क्या कभी आपने अपनी लेग्स में नोटिस किया है किसी भी किस्म के सोर्स या फिर अल्सर जो कि जल्दी में हील ना होते हो? ओके, तो ये हो गई इनके सिम्टम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप एज अ नर्स पेशेंट से पूछेंगे। देन हम कार्डियोवैस्कुलर हिस्ट्री से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम असेसमेंट पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम की कर रहे हैं। दैट्स वाई हमें कार्डियोवैस्कुलर हिस्ट्री एनी हाउ इसमें लेनी होगी। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम उससे पूछेंगे कि क्या कभी पहले आप हार्ट डिजीज़ या फिर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ से डायग्नोस हुए हैं? अगर हुए हैं तो कब हुए हैं, कितना टाइम हो गया है, और अब वो कौन सी, अगर हुए मीन्स अगर वो कंडीशन अगर हुई है तो अब उसकी कौन सी स्टेज है, या फिर ऐसे होता है ना, जैसे हाई ब्लड प्रेशर पहले थोड़ा कम होता है फिर ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है, तो इस तरह से हम उस कंडीशन के बारे में भी पूछेंगे। देन हम उससे पूछेंगे कि क्या कभी आपको हार्ट अटैक आया है या फिर स्ट्रोक हुआ है या फिर ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक आया है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेट करते हैं। दैट्स वाई हम ये तीनों चीज़ें इनसे पूछेंगे। अगर ये बोलेंगे कि हाँ आए हैं तो हम उसको नोट कर देंगे, अगर नहीं है तो बस हम उनको क्रॉस कर देंगे। देन हम रिस्क फैक्टर से हम इनकी हिस्ट्री क्वेश्चंस करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमें ये भी पता है कि रिस्क फैक्टर ये एबिलिटी रखते हैं कि वो कोई ना कोई कंडीशन काज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम के डिजीज़ या फिर उसको अफेक्ट करने के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, क्योंकि हेल्थ हिस्ट्री का मतलब, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि हम उस पर्टिकुलर कंडीशन या फिर उस पर्टिकुलर डिजीज़ का अंडरलाइनिंग काज ढूंढें और उस काज को मद्देनज़र रखते हुए हम उसके लिए बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन बनाएं। तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर में हम उनसे पूछेंगे कि क्या आप स्मोकिंग करते हैं, ओके, या फिर पहले करते थे अब स्किप कर दी है। तो इस तरह से हम उनके स्मोकिंग के बारे में उनकी हिस्ट्री लेंगे। देन हम उससे पूछेंगे कि क्या आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, या फिर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, या फिर आपको किडनी डिजीज़ है। ठीक है, अगर हैं तो आप उसको टिक कर देंगे, नहीं तो आप इनको भी क्रॉस कर देंगे। देन हम उनसे पूछेंगे कि क्या आप ओवरवेट हैं या फिर ओबेस हैं। तो ये क्या है? ये रिस्क फैक्टर है फॉर डेवलपिंग और प्रोड्यूसिंग द डिजीज़ इन पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम। तो इनको भी आपने स्किप नहीं करना, इनको भी आपने पेशेंट से क्वेश्चन इनसे रिलेटेड भी पूछना है।
देन फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड भी आपने एनी हाउ उनसे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि मोस्टली जो डिजीज़ अकर होती हैं वो फैमिली से इनहेरिट होती हैं। फॉर एग्जांपल आप उनसे पूछेंगे कि आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को हार्ट से रिलेटेड, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन से रिलेटेड कोई डिजीज़ अकर हुई है, या फिर वो किसी भी कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन से डायग्नोस हुए हैं, तो आप उनसे फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, क्योंकि मोस्टली फैमिली से भी जो डिज़ीज़ है वो ट्रांसमिट होती है टू देयर बेबीज़। ओके, देन हम उनसे उनकी प्रीवियस सर्जरी और प्रोसीजर्स के बारे में पूछेंगे। तो प्रीवियस सर्जरी और प्रोसीजर भी रिस्क फैक्टर है कोई ना कोई कंडीशन काज करने के लिए, क्योंकि सर्जरीज कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि कोई ना कोई चीज़ गलत हो जाए, या फिर किसी दूसरी जगह पर कट हो जाए, या फिर स्टिचेस सही से ना लगे हों, तो उसकी वजह से कोई ना कोई कंडीशन अगर हो सकती है। तो दैट्स वाई हम पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड उनसे पूछेंगे कि क्या कभी वास्कुलर सर्जरीज आपकी हुई हैं। ठीक है, हुई है तो कब हुई है, क्यों हुई है, और जैसे कि एंजियोप्लास्टी हो गई या फिर बाईपास ग्राफ्टिंग हो गई, तो ये जो सर्जरीज हैं ये रिलेट करती हैं वास्कुलर सिस्टम से। तो इसीलिए हम ये पूछेंगे, ना कि हम उनसे पूछेंगे कि आपकी स्टमक की सर्जरी हुई है या फिर इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हम असेसमेंट कर रहे हैं पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम की। तो प्रीवियस सर्जरी में भी हम पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड ही सर्जरीज के बारे में पूछेंगे, ना कि अदर पार्ट की सर्जरी के बारे में पूछेंगे। ओके, देन हम उनकी मेडिकेशन के बारे में उनसे क्वेश्चन करेंगे। मेडिकेशन को आपने कभी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा हाई डोज में कोई पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, या फिर ओवर द काउंटर जो मेडिसिन ले आते हैं और उनको यूज़ करते हैं बिना किसी डॉक्टर के मशवरे के, तो वो भी क्या कर सकते हैं, डिज़ीज़ काज कर सकते हैं। दैट्स वाई हमने मेडिकेशन वाली हिस्ट्री भी उनसे ज़रूर लेनी है। तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या करंटली नाउ आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। ओके, अगर वो बोलेगा मैं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तो हम उनसे पूछेंगे कि आपको किसने बताई है, किसने प्रिस्क्राइब की है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, तो वो भी हम उनसे पूछेंगे। फिर हम उनसे पूछेंगे कि कब की है और कितने टाइम से आप लेते आ रहे हैं, दिन में कितनी मरतबा आप लेते हैं। तो इस तरह से हम मेडिसिन की हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, देन हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या आप मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर ब्लड थिनिंग के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं। तो इस तरह से हम मेडिकेशन की भी उनसे हिस्ट्री पूछेंगे रिलेटेड टू पेरिफेरल वास्कुलर कंडीशंस। ओके, देन आते हैं उनके लाइफ स्टाइल हैबिट्स। अब हमें ये भी पता है कि लाइफ स्टाइल हैबिट्स की भी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर या फिर डिजीज़ अकर हो सकती हैं। तो इसीलिए हमने लाइफ स्टाइल हैबिट्स भी उनकी पूछनी है। तो सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे कि आप रेगुलर आपकी रेगुलर डेली एक्टिविटीज़ क्या हैं, और क्या आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं। ओके, देन हम उनसे पूछेंगे कि आपकी जॉब कैसी है और आपका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या आपको सेडेंटरी जॉब तो नहीं है। देन हम उनके प्रीवियस इंजरीज और ट्रामास के बारे में पूछेंगे, क्योंकि इंजरी और ट्रामा भी अफेक्ट कर सकती हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आपके लेग या फिर फीट में ट्रामा या फिर इंजरी तो नहीं हुई आपको कभी पहले। देन हम उनसे पूछेंगे उनकी अदर मेडिकल कंडीशन में सिंपली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस और ल्यूपस। तो ये भी हम उनसे पूछेंगे। देन हम उनकी रीसेंट ट्रैवल और इमोबलाइजेशन के बारे में पूछेंगे। इसमें हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह से रिसेंटली आपने ट्रैवल किया, लॉन्ग डिस्टेंसेस आप किस तरह से ट्रैवल करते हैं, और इमोबलाइजेशन वाला प्रोसेस कैसे है आपका। ठीक है, और कितने एक्सटेंडेड पीरियड तक है। तो इस तरह से हम उनकी रिसेंट ट्रैवल और इमोबलाइजेशन के बारे में भी उनसे पूछेंगे। तो ये सारे स्टेप्स थे और ये सारे क्वेश्चन थे जो आप पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम को असेस करने के लिए पेशेंट से पूछ सकते हैं। बाय आस्किंग दीज टारगेटेड क्वेश्चंस यू विल गैदर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू परफॉर्म कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट। अब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन उस पेशेंट से ली है, ठीक है, आप तो ये सारे उससे क्वेश्चन करेंगे। तो किसी में वो बोलेगा हाँ, किसी में बोलेगा ना, तो वो आप
खुद नोट कर लेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट कर लेंगे। असेसमेंट का मतलब ही क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है सिंपली पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, वैलिडेट करना, इंटरप्रेट करना। तो आप क्या करेंगे, आपने असेसमेंट हेल्थ हिस्ट्री ले ली, उसके बाद आप पूरी जो भी आपने डेटा कलेक्ट की है उसको आप देखेंगे, उसको कंप्रीहेंसिव असेसमेंट बनाएंगे और आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका पोटेंशियल रिस्क फैक्टर क्या है और कौन सी वो अंडरलाइनिंग कंडीशन है जो इस डिजीज़ को काज करती है। देन है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी एक सिस्टम है, कम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि कंसिस्ट करता है बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स और अदर कनेक्टिव टिश्यूज़। ये सारे मिलकर एक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बनाते हैं जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, प्लस में बॉडी को मूव करवाने में भी हेल्प करता है। ओके, तो ये है सिंपली स्केलेटन आप देख सकते हैं और नीचे ये है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जिसमें मसल्स भी देख सकते हैं आप और प्लस में स्केलेटन भी है। ओके, नाउ इनकी हेल्थ हिस्ट्री देखें तो हम अगेन सेम ही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम सिम्टम्स को देखेंगे, सिम्टम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम उनसे करेंगे। तो हम पहले उससे पूछेंगे कि आपको पेन कहाँ पर है और कौन सी जगह पर आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, वो एरिया कहाँ पर है। ओके, देन हम उनसे पूछेंगे कि आपका जो पेन है वो कितनी देर तक आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। देन हम उससे पूछेंगे कि आपका जो पेन है यानी जो दर्द हो रहा है वो कांस्टेंट है, कंटिन्यूसली पेन हो रहा है या फिर हो रहा है फिर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इस तरह से भी होता है ना पेन, तो ये इस तरह से भी आप उससे क्वेश्चन करेंगे। देन आप उससे पूछेंगे कि क्या कोई ऐसे फैक्टर हैं जो आपके सिम्टम को या तो बेहतर बना देते हैं या फिर ज़्यादा मज़ीद बिगाड़ देते हैं। ओके, तो इसके जवाब में पेशेंट आपको बताएगा कि कौन कौन सी कंडीशन है। ओके, देन है इंजरी और ट्रामा। हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की असेसमेंट कर रहे हैं तो हमने इंजरी और ट्रामा को पहले ही रखना होता है। ओके, क्योंकि मोस्टली इनकी जो अफेक्ट होने या फिर डिसऑर्डर होने की जो वजह होती है वो इंजरी और ट्रामा ही होती है। तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या रिसेंटली आप इंजर्ड तो नहीं हुए या फिर आपने कोई ट्रामा तो एक्सपीरियंस नहीं किया। फिर आप उससे पूछेंगे कि आप कहीं गिर तो नहीं गए या फिर आपका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। देन आप उससे पूछेंगे उसकी मस्कुलोस्केलेटल हिस्ट्री, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल हिस्ट्री में आप उससे पूछेंगे मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन के बारे में। अब मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। ओके, तो यहाँ पर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। तो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन में हमारे पास आर्थराइटस, टेंडिनाइटस, स्प्रेन्स, ये सारी क्या हैं, ये सारी मस्कुलोस्केलेटल कॉमन कंडीशन हैं जो कि अकर हो सकती हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। तो आप उनसे आर्थराइटस, टेंडिनाइटस और स्प्रेन के बारे में पूछेंगे कि कभी आपको ये हुई तो नहीं है या फिर आप इन डिजीज़ से डायग्नोज तो नहीं हुई पहले। देन आप उससे पूछेंगे कि इन कंडीशन से रिलेटेड आपकी कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई। देन उनकी फंक्शनल लिमिटेशन के बारे में पूछेंगे। सो फंक्शनल लिमिटेशन में आप उससे पूछेंगे कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी तो फील नहीं होती, जैसे वॉकिंग हो गई और ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, आपको वॉक करते करते या फिर ड्रेस करते हुए या फिर अपनी ग्रूमिंग को सेट करते हुए आपको डिफ़िकल्टी तो फील नहीं हो रही। ये फंक्शनल लिमिटेशन की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद आप उससे पूछेंगे कि क्या आप लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन को तो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे या फिर स्टिफनेस को तो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। अब लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन का क्या है, सिंपली इसमें आपके जो लिम्स हैं, ठीक है, वो आप लेजी लेजी आप फील करें, ठीक है, कोई काम ना कर सकें, आपकी जो मोशन के जो मोबिलिटी की रेंज है वो लिमिटेड हो जाए, तो उसको आप सिंपली लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं। और स्टिफनेस, जैसे कि नेक का स्टिफनेस हो जाए तो आप नेक को ज़्यादा मूव नहीं करवा सकते। तो दैट्स वाई ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से आपकी जो मूवमेंट है वो लिमिटेड हो जाती है। देन आप उससे उसको जॉइंट स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे, यानी जो जॉइंट से रिलेटेड है उससे आप क्वेश्चन करेंगे। तो जॉइंट स्पेसिफिक क्वेश्चन में आप उससे पूछेंगे कि आपके जॉइंट यानी घुटनों में पेन या सूजन तो नहीं है, ठीक है। देन उनसे पूछेंगे कि क्या आप अपनी जॉइंट्स को मूव करवाते वक्त, जैसे कि हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो वो किसकी वजह से मूव करती हैं, वो मूव करती हैं बाय द हेल्प ऑफ जॉइंट,
ठीक है। तो आप उससे पूछेंगे कि जब आप जॉइंट्स को मूव करवाती हैं तो उसके दौरान क्या आपको क्लिकिंग, स्नैपिंग और ग्राइंडिंग जैसे साउंड्स सुनने में आते हैं, या कभी आपने ऐसा नोटिस किया है? अगर उस पेशेंट को ये सारे साउंड्स सुनने में आ रहे हैं ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ जॉइंट, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जॉइंट्स में। ओके। नॉर्मली हम जॉइंट्स को जब मूव करते हैं तो हमें किसी भी किस्म के कोई क्लिकिंग, स्नैपिंग और ग्राइंडिंग वगैरह के साउंड्स सुनने में नहीं आते। ये किसकी साइन है? किसी एबनॉर्मल कंडीशन की साइन है। तो इस तरह से आप उनसे क्वेश्चन करेंगे। देन आप उनसे मसल स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे। अब मसल स्पेसिफिक क्वेश्चन में आप उससे पूछेंगे कि आपके मसल वीक तो नहीं हो गए, या फिर क्रैम्पिंग आप उससे पूछेंगे। और उसके बाद आप उससे पूछेंगे कि मसल एट्रोफी तो नहीं हुई। मसल एट्रोफी का सिंपली मतलब है श्रिंकेज या फिर वास्टिंग, मसल लॉस हो जाए। ओके, इसको हम मसल एट्रोफी बोलते हैं। देन उससे हम न्यूरोलॉजिकल क्वेश्चन करेंगे। न्यूरोलॉजिकल क्वेश्चन में हम उससे पूछेंगे कि क्या नमनेस और बर्निंग, टिंगलिंग सेंसेशन, क्या आप ये सारी चीज़ें फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं? तो वो भी बता दें। ठीक है। नमनेस का मतलब है हाथों पैरों का सुन्न हो जाना। टिंगलिंग में जैसे सुइयाँ लग रही है ना, ऐसी आपको फीलिंग आ जाए। और बर्निंग सेंसेशन, ये सारे न्यूरोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो कि आप उस पेशेंट से करेंगे ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। देन आप उससे पूछेंगे कि क्या आपने कभी खुद को वीक फील किया है, नोटिस किया है, या फिर आप ऐसा फील किया है कभी कि आपके जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हो गए हैं और वीक हो गए हैं। देन उससे आप उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। सो फैमिली हिस्ट्री में किस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे? आप उससे पूछेंगे कि आपकी फैमिली में किसी को मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन तो नहीं हुई, जैसे ओस्टियोपोरोसिस या फिर रेमोटॉइड आर्थराइटिस, ये सारी कंडीशन तो आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को नहीं है। ओके। और देन आप उससे मेडिकेशन के बारे में पूछेंगे। मेडिकेशन में आप उससे पूछेंगे कि करंटली आप मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, सच एज मसल पेन रिलाइवर। ठीक है। अब जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में पेन होता है वो एक तो सीवियर होता है। अब उस सीवियर पेन को रिड्यूस करने के लिए वो बंदा पेन रिलाइवर्स तो यूज़ कर सकता है। तो हम उससे पूछेंगे कि करंटली आप पेन रिलाइवर्स यूज़ कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्या वो प्रिस्क्राइब है या फिर आप खुद लेकर आए हैं? ओके। और उसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, और कितनी मरतबा आप दिन में लेते हैं, तो ये सारी हम डिटेल पूछेंगे। देन हम उससे पूछेंगे मसल रिलैक्सेंट के बारे में। मसल रिलैक्सेंट क्या है? ये सिंपली मसल को रिलैक्स कर देते हैं जिसकी वजह से आपको जो पेन है वो कम फील होता है। तो हम उनसे मसल रिलैक्सेंट के बारे में भी पूछेंगे इन द असेसमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। देन उसके लाइफ स्टाइल हैबिट्स के बारे में पूछेंगे। लाइफ स्टाइल हैबिट्स में आप उससे पूछेंगे कि क्या रेगुलरली आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ या फिर एक्सरसाइज करते हैं? ठीक है। अब अगर करते हैं तो कितने टाइम के लिए करते हैं, कौन कौन सी करते हैं, किस तरह से करते हैं? ठीक है, क्योंकि ये भी आपको क्लू दे सकती हैं किसी भी कंडीशन का। ओके। और उसके बाद आप उसकी जॉब और उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछेंगे, जिसमें रिपीटेटिव मूवमेंट हो गई या फिर हेवी लिफ्टिंग हो गई, क्योंकि मोस्टली एक केस है जैसे कि हाँ, यूटेराइन प्रोलेप्स मोस्टली वुमेन में हेवी लिफ्टिंग की वजह से होता है, क्योंकि हेवी लिफ्टिंग की वजह से उनका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से जो यूट्रस है वो प्रोलेप्स होके आ जाता है नीचे। दैट्स वाई हम उनसे उसकी हॉबीज़ और उनके जॉब्स के बारे में भी पूछेंगे, क्योंकि ये भी हमें एक क्ल्यू दे सकती हैं उस अंडरलाइनिंग काज को ढूंढने में। ओके। सो तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कर सकते हैं उस पेशेंट को। सो बाय आस्किंग दिस टारगेटेड क्वेश्चंस you will gather essential information to perform a comprehensive assessment of musculoskeletal system। और उसके बाद में आप उस पोटेंशियल अंडरलाइनिंग काज को आइडेंटिफाई करेंगे और उस कंडीशन के जो रिस्क फैक्टर है उसको भी आप ढूंढ सकते हैं। सो ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो हम पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की असेसमेंट के दौरान पेशेंट से पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।